शरत कर ढा रहे आंसू। मैं क्या देख रही हूँ मेरे प्राणों से प्रिय दासी, जब भी हमारे पास आया करती थी तो हंसती हुई झूमती हुई आया करती थी, कुछ ना कुछ शुभ संदेश सुनाया करती थी। किंतु आज मेरे प्राणों से प्रिय दासी इस प्रकार से रो रही है, न जाने क्या कारण है। मुझे दासी से चलकर पूछना चाहिए। दासी, प्रिय दासी, क्यों रो रही हो? अरे हम सबने शीश उठाए पर तूने क्यों बाल बिखेरे, जो तू रो रही शगुन शायद कैसे लक्षण तेरे, या कहीं झगड़ कर आई है। मुझे लगता है इसका किसी से झगड़ा हो गया है दासी, या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। शोभन तुझे मेरे सर की, शोभन तुझे मेरे सर की, दासी क्यों आज दासी है। क्या बात है दासी? कोई बात नहीं है महारानी जी, कुछ तो है। नहीं, कोई बात नहीं है। क्यों रो रही हो? महारानी जी, आपको कुछ पता नहीं है, आप तो बस महलों में बैठी रहती हैं। क्या बात है महारानी जी? कल होगा जिसका राज तेरा, गजते रानी किस घोर नींद में हो, अब लोग चाल ले राजा की। बस महारानी जी, आपको तो कुछ पता नहीं है, आप तो दिन रात महलों में सोती रहती हो। तथ्य से के दे हमें कोमल, और महारानी जी भला हम किसके बल पर अपने काल भुला कुशल कहे आजू, जह जने से दे जुमराजू। और आज इस अयोध्या में राम को छोड़कर किसी की कुशल नहीं है, क्योंकि महाराज ने इस अयोध्या का राजा बना रहे हैं। तो विदेश न सोच तुम्हारी, जानत हो बस ना हो हमारी। और महारानी जी, आपके पुत्र भरत तो विदेश में है, ननिहाल में है, और आप जानती हो कि महाराज हमारे बस में है। बहुत प्रिय से तुराई, बहुत प्रिय से तुराई, मखन भूख कपट चतुराई। और महारानी जी, आपको तो नींद ही अति प्रिय है, आप महाराज की चतुराई को नहीं समझ सके। इन महलों में थी, अब तुम मेरे याद नहीं है, निकल जाओ और चल निकल यहाँ से नालायक, यहाँ से नालायक, किसने तेरी मत मारी।
है कल रात तुलते तो मुझे मांगा कुछ है जीत राम की और हाय उस भोले भरत लाल की है। महारानी जी आप मुझे इस हार का लालच न दे। तो महारानी जी आपको कुछ याद है? कुछ याद तो नहीं है रानी जी, जब ब्याह किया था राजा ने तेरा ही पुत्र नृपति होगा, ये वचन दिया था राजा ने। महारानी जी आपको कुछ याद है या नहीं? जब महाराज ने आपसे विवाह किया था तो महाराज ने आपको वचन दिया था कि महारानी कैकेयी तेरा ही पुत्र इस अयोध्या का राजा बनेगा। और महारानी जी आप तो सब कुछ भूल जाती हो, आपको कुछ याद नहीं रहता। सुनो दासी, और मुझको क्षमा ने राम भरत शाही मेरे पुत्र भरत को राज चुराई तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि मुझको क्षमा ने राम भरत एक ही पेड़ की मेरी पूरी आशाओं को पूर्ण कर दिया है। अब तो मैं आपसे जब कुछ कहूंगी जो अपनी जिद्दा दूसरी लगवा लो। क्या बोल दिया? तेरी जिभ्या कटवा दूंगी, मुंह निचवा दूंगी। पूछा हो तुम न जाना हो गया तो ये समझो कि आपके लिए विधाता ने विपत्ति के अचल बीज बो दिए। सुन मंथरा बात फल तोरी दाहिनी आंख नित फरकत मोरी। काशी मंथरा कहो महारानी, तुम्हारी बातों को सुन करके मेरी दाहिनी आंख फड़कती है। महारानी जी और मैं रोज रात्रि को बुरी बुरी सपने देखती हूँ, लेकिन
क्या कारण है, क्या बात है, सच सच बताओ। क्यों नहीं महारानी जी? हे महारानी जी, महाराज के पास आपके दो वरदान निश्चय ही कपट रूप में है, अब सब कुछ जान लिया। तो बुद्धि मत है पूरी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। वो भरत लाल को राजी तिलक, वैसा ही उपाय बता मुझको। अब तुम ही बता सकती हो, अब मेरे इस संकट में साथ कभी दे सकती हो। हे महारानी जी, कहो। आपके दो वरदान महाराज के पास देवासुर संग्राम के समय के ठाकुर रूप में रखे हुए हैं। हाँ, किंतु वरदान तो है, पर मैं दो वरदानों में क्या मांगूंगी? आप अपने दोनों वरदान आज महाराज से मांग लो महारानी जी। स्वतः राज नाम ही बनवासु, ते हो सब समते हो लासु। आप दोनों वरदानों में महाराज से भरत जी को राज और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। नहीं दासी, फिर मुझसे नहीं होगा। भक्त को मैं इस अयोध्या का राज तो मांग लूंगी, किंतु राम के लिए 14 वर्षों का वनवास ये मुझसे नहीं होगा दासी, ये मुझसे नहीं होगा। भूपत राम शपथ जब करही, तब मांगो चाहे बचन न रही। और महारानी जी, ये वरदान आपको कब मांगने हैं? कब मांगना है? जब महाराज राम जी की सौगंध खा जाए तब इन वरदानों को मांगना, क्योंकि महाराज जब राम जी की सौगंध खाएंगे तो वह अपने वचनों से पलट नहीं सकते महारानी जी। ठीक है दासी, दासी मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी बुद्धि की बलहारी है भरत, आज से पुत्र तेरा, तो सच्ची उसकी महतारी। अब तक तो समझे बैठी थी क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी कुछ पर वारी जाऊं, दीवार पक्की तोड़ी है। और महारानी जी, आपको वरदान हाँ, मांगने किस प्रकार है? किस प्रकार मांगना है? आप इन वस्त्रों को उतार कर, इस हार सब साज श्रृंगार को उतार कर, जीर्ण मैल कुचल वस्त्रों को धारण कर को भवन में जाकर इन वरदानों कोई भवन में नहीं दासी, तुम जानती हो कोई भवन में कितना अंधेरा रहता है और मैं अंधेरे में कितनी डरती हूँ। और महारानी जी, आपको ऐसे नहीं मांगना है। कैसे मांगना है? आपको को भवन में जाकर पूरा क्रिया चरित्र दिखाना है। क्रिया चरित्र? और ये क्रिया चरित्र क्या होता है? क्या आप क्रिया चरित्र नहीं जानती हो? मैं नहीं जानता। आओ आपको मैं बताती हूँ क्रिया चरित्र क्या होता है।